कर सकता है तो कुछ भी, बस हिम्मत रख कदम बढ़ाने की। कर सकता है कुछ भी तू, बस हिम्मत रख कदम बढ़ाने की। और तेरे अंदर है ताकत वो जो बदल दे दशा और दिशा जमाने की, जो बदल दे दशा और दिशा जमाने की। दोस्तों नमस्कार, आज कुछ बातें मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और बात वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ हम एक असफलता को लेकर के बैठ जाते हैं, माथे पर हाथ रख लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी से तो सब कुछ खत्म हो गया। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। या मैं यूँ कहूँ कि हम किसी भी जॉब के लिए, किसी भी नौकरी के लिए हम साक्षात्कार देने जाते हैं, हम कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, ज़माने की नज़र में आज वो इंसान सफल है जो इंसान एक सरकारी जॉब पे है। लेकिन मैं आपने बता दूं, उस इंसान ने सफल बनाने में एक प्राइवेट पर्सन का हाथ रहा है, एक सेल्फ डिपेंड जो व्यक्ति है ना, उसका हाथ रहा है। किस तरह रहा है वो हाथ, मतलब कि एक किसान है, अपना बेटे ने पढ़ावे है, लिखावे है, और वो मतलब यह चीज़ महसूस करावे है कि तन्ने जिंदगी में महसूस के करया है। जो खुद काम करनी आदमी है ना यार, जिसका उसका बेटा जब आगे जावे है, तो यकीन मानिए उसके पीछे देखो सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है। परीक्षा परिणाम लेना, जो बालक अच्छा है उसने रख लेना, और जो बालक मतलब अच्छा काम नहीं करता उसको छोड़ देना। और इस परीक्षा परिणामों में बहुत सारी धांधली हुई है, आपने ही पता है, मैंने भी पता है। लेकिन जमाने की नजर में आज सफल इंसान वो है जिस पर सरकारी जॉब है। मैं आपने बता दूं, जमाना तो पीठ उसकी भी थपथपावेगा जिस इंसान पर वो क्या करे नहीं, आदमी का कद बड़ा पद का के बड़ा। लेकिन आज का जमाना में आदमी का पद बड़ा कद का के बड़ा कोई मायने को रखता आज के जमाने में कि इंसान के विचार किसे हैं, इंसान स्टैंड खड़ा करे। लेकिन वो इंसान बहुत जल्दी मरा करे। वो क्या करे नहीं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उससे बड़ा विद्वान मेरे ख्याल से इस धरती पे नहीं हुआ था। लेकिन रावण के पास एक युद्ध की शिक्षा का अभाव था, उसके पास चारों वेदों का वो ज्ञाता था, पुराणों का वो ज्ञाता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि धर्म क्या होता है, धर्म की भूमिका क्या होती है मानव के उसमें, और किस रिश्ते को किस तरीके से निभाना है, अपने से बड़ों का इज्जत कैसे करनी है, उनका सम्मान कैसे करना है, उनका मान कैसे करना है। अगर उसके पास वो शिक्षा नहीं थी ना, तो उसका भी एक समय पर संहार हुआ था। और एक विद्वान इस दुनिया से यदि जा सकता है, उसके पास बहुत कुछ था, उसके पास मतलब सभी वो ज्ञान था, लेकिन उसके पास सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं था। और यदि वो धर्म का ज्ञान होता ना, वो क्या करे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो अगर इंसान किताबी ज्ञान तजे मान बने नहीं, तो वही बहुत सारे लोग हैं जिसने टेम तो पहला ऊपर की क्लासें किताब पास करके छोड़ रखी है, जिसने 10 साल की उम्र में, हमारे देश में तो इसी से बालक भी हुए हैं, 10 साल की उम्र में MSc के पेपर क्लियर कर दिए थे मैथ के। हमारा इसी से बालक भी हमारे देश में जो 7 साल का है, जिसने 10 भाषा आवे है। वो भाषा का प्रयोग किस तरीके से करा है वो आने वाला टाइम बताओगा। वो उन चीज़ा उस ज्ञान का प्रयोग किस तरीके करा है वो आने वाला टाइम बताओगा। लेकिन अगर किसी वो क्या करे कि जद सचिन तेंदुलकर ने, अमिताभ बच्चन या बल्लभ का आविष्कार करने वाले अलवा ये असफल हो के ने बार बार कोशिश कर सका है, सफल हुआ है, तो कोई भी इंसान सफल हो सका है। जरूरी नहीं एक बार फेल हो गया और आगे के सफलता के रास्ते बंद। असफलता एक नई दिशा तैयार करा है, एक नई दशा तैयार करा है तारी खातिर। अगर तम इस चीज में असफल हुई थी तो हमने कमी कड़ा छोड़ी थी। अगर इस चीज में तमने सफलता नहीं मिली तो के वह चीज थी जो तमने नहीं करी, सफल होने वाला इंसान ने कर दी। तो वही मैं तो बार बार एक ही बात कहा करूं कि समर में घाव खावे है उसी का नाम वो है, समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छिपा हर वेदना में अमर बलिदान होता है, और सृजन चोट खाता है छैनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। जो इंसान मतलब जितनी चोट खा करके आगे की तरफ जाएगा, वही इंसान एक हीरा, एक कोहिनूर बन के निकलेगा। सफल होना ही मायने नहीं रखता, सफलता को दूसरों को महसूस करना मायने रखता है। आज एक इंसान गवर्नमेंट जॉब पर है, अपने परिवार का पेट भर रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत सारे इंसान ऐसे भी है जो गवर्नमेंट जॉब पे भी बहुत सारा पैसा कमावे, फिर भी भ्रष्टाचार का उनका पेट कौन भरदा, फिर भी भ्रष्टाचार करके न मतलब कोई ना कोई दिशा पकड़ी जाता है। आज जो इंसान अपने परिवार का गवर्नमेंट जॉब करके न
पेट भर रहा है, पालन पोषण करा है, उसकी इतनी इज्जत को नहीं जितनी समाज में उसकी इज्जत है। जो असफल हो गए न किसी पोस्ट पे भर्ती होया है और लोग न्यू का यू छोरा 10वीं में फेल हो गया था रे, या छोरी 10वीं में फेल हो गई थी, और आज देख इसने उस ठोकर तो सीख ली थी, और ठोकर लाग के जो इंसान बनेगा नहीं, यकीन मानिए वो चमकेगा, उसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री बहुत अलग होगी, उसका रहस्य भी लिखा जाएगा और उसका इतिहास भी लिखा जाएगा। लोग, मैं नहीं कहूँ कि लोग उसने बुलावेंगे, अगर आप असफल हुए थे तो आपने सफलता की तरफ किस तरह बढ़े, लोगों ने मोटिवेट करने का एक तरीका मिलेगा। तो असफलता से मजबूर न हो के, मतलब कोई ऐसा कदम आप लोग ना उठाए जो आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाए, जो आपके लिए बहुत बड़ी एक समस्या बन जाए। असफलता जो होती है ना, वो जिंदगी के दो पहलू है, सफल और असफल। यदि कोई इंसान सफल होगा तो कोई असफल भी होगा, और उस असफलता को स्वीकार करते हुए आप लोग आगे बढ़िए, देखिए हमारे अंदर क्या कमी रहेगी, क्या हमें नया करना चाहिए, और उसी के आधार पर अपने आगे की दिशा को तय करें। कभी भी असफलताओं से हार कर बैठना, वो क्या कहने कि न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, जीवन तो एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। उस खेल को हमेशा खेलते रहिए, और असफलता के बाद सफलता आपको मिलेगी, ऐसा विश्वास रखिए, ऐसी आस रखिए। आशा पर एक जिंदगी टिकी हुई है, और उस जिंदगी को आप अपने तरीके से जिए। अगर आपके पास दुखों का एक पहाड़ है ना, तो आप उस दुखों के पहाड़ को खुशी में परिवर्तित करके दुनिया के सामने एक हंसता हुआ चेहरा लेकर के आइए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, इंसान में दम है, दुखों को सहने का साहस है, कुछ भी वो कर सकता है। जय हिंद।